सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक 3 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अडियाला जेल से शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म सामने आया तो हुकूमत के कुछ सीनियर वज़रा ने इस फैसले को बड़ा मुतवाज़न करार देते हुए इस पर फौरी अमल दरामद का ऐलान कर दिया। कुछ ही घंटे गुजरने के बाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर मीडिया पर नमूदार हुए और उन्होंने बड़े तमतराक से इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। तारर साहब के ऐलान ने उनके अपने ही कुछ साथी वज़रा को परेशान कर दिया। इस ऐलान से अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर कर दी गई, लेकिन इस दरख्वास्त को तकनीकी वजूहात की बिना पर नाकाबिले समाअत करार देकर वापस कर दिया गया। अब हुकूमत ने हर हालत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना था। जुमेरात को इमरान खान को अडियाला जेल से शिफा अस्पताल लाया जाना था, लेकिन इन्हें पिम्स पहुंचा दिया गया। रात 12 बजे से सुबह फजर तक उन्हें पिम्स में ही रखा गया और फिर वापस अडियाला जेल भेज दिया गया। ये अजीब तिब्बी मुआयना था जिसके लिए तहज्जुद का वक्त चुना गया। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि शिफा के बाहर हुजूम इकट्ठा हो गया था, इसलिए इमरान खान को पिम्स भेजा गया। सवाल यह है कि फिर खान के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को किसने शिफा में बिठाए रखा? मैंने हुकूमत के एक वजीर से पूछा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमारे लिए परेशानियां पैदा की और अब इस फैसले पर अमल दरामद न होने से मज़ीद परेशानियां पैदा हो रही हैं। मजीद परेशानियां के अल्फाज सुनकर मुझे मजीद हिमाकतें याद आ गईं। पाकिस्तान की मौजूदा सियासत और शफीकुर रहमान की किताब मजीद हिमाकतें का बज़ाहिर आपस में कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता, लेकिन ये कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान की सियासत पर कभी कभी अहमकों की जन्नत का गुमान होता है। इस जन्नत के बाद अहमक तरीन मकीन अपने आप को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं। अहमक होना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हिमाकतें तो कभी कभी हम जैसे अक्लमंदों से भी सरजद हो जाया करती हैं, लेकिन एक आध हिमाकत के बाद मजीद हिमाकतें बाइस तशवीश होनी चाहिए। आज अहमक फुपुंदड़वी जिंदा होते तो अडियाला जेल के जिंदाने हिमाकत में वक्त गुजारने के बावजूद मजीद हिमाकतें करने वाले कई सियासी किरदारों पर लाजवाल नज़में लिखते। हमारे अहले सियासत ने अदालतों से बहुत जख्म खाए हैं। इन जख्मों के बावजूद ये अपनी सियासी लड़ाइयों को बार बार घसीट कर अदालतों में ले जाते हैं और जब फैसला मर्जी का ना मिले तो जजों के पीछे पड़ जाते हैं। हर हुकूमत इन अदालतों को फतह करने के ख्वाब देखती है, कभी सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर देती है, कभी आईनी तरमीम से अपने ख्वाब की ताबीर हासिल करने की सही करती है। इस ख्वाब के पीछे दौड़ने वाले कई हुक्मरान इक्तदार के घोड़े से गिर कर अपनी हड्डियां तुड़वा चुके हैं, लेकिन अपनी पुरानी हिमाकतों से सबक सीखना तौहीन सियासत समझते हैं। तौहीन सियासत की पाकिस्तान में कोई सज़ा नहीं, लेकिन तौहीन अदालत पर तो हुकूमत से हाथ भी धोने पड़ सकते हैं। शहबाज हुकूमत ने अपनी नजरसानी अपील दोबारा दायर कर दी है, जबकि इमरान खान के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने के बाद तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर कानून आजम नज़ीर तारर, वजीर इत्तलात अता तारर समेत कुछ सरकारी अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। तहरीक इंसाफ के वकला ने इस दरख्वास्त में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को फरीक न बनाकर मुस्लिम लीग नून वालों की परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है, जिसमें लिखा गया था कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने का जिम्मेदार वजीर आजम होता है। दूसरी वजह ये बताई गई है कि वजीर कानून और वजीर इत्तलात ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीडिया में मुतनाज़ा बयानात दिए। मोहसिन नकवी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान को अस्पताल लाने का मामला बैरिस्टर गौहर खान और मोहसिन नकवी के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल भी ज़ेर बहस था। अदालती फैसले के बाद मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर खान को यकीन दिलाया था कि फैसले पर अमल दरामद जरूर होगा, लेकिन आजम नज़ीर तारर के बयान ने यह पैगाम दिया कि तख्त लाहौर इस अदालती फैसले से खुश नहीं। तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी को तौहीन अदालत का मुल्जिम न बनाकर अक्लमंदी दिखाई है। सलमान अकम राजा के बयान करदा कानूनी नुक्ते अपनी जगह, लेकिन अच्छी बात यह है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की हिमाकतों का जवाब मजीद हिमाकतों से नहीं देना चाहती। मोहसिन नकवी मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे नहीं है। वो जिनकी नुमाइंदगी करते हैं तहरीक इंसाफ उनसे नहीं टकराना चाहती, क्योंकि माजी में तहरीक इंसाफ के रियासती इदारों से महज आराई का फायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ। तहरीक इंसाफ को महमूद खान चकजई, राजा नासिर अब्बास, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यही मशवरा दिया है कि लड़ाई से मुस्लिम लीग नून से करो, इदारों से मत लड़ो। मुस्लिम लीग नून की हिमाकतें और फिर मजीद हिमाकतें मौलाना फजल रहमान के बाद बिलावल को भी तहरीक इंसाफ की तरफ धकेल रही हैं। पंजाब हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत 3 माह के लिए रावलपिंडी में फौज तैनात कर दी है।
اس فیصلے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ اپوزیشن کا ریاستی اداروں سے محاذ آرائی نہ کرنے کا فیصلہ کتنا اہم ہے۔ اگلے 10-15 دن میں عمران خان کو جیل سے اسپتال نہ لایا گیا تو شہباز شریف کی حکومت کے لیے پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ اپوزیشن کا مقابلہ سیاسی انداز میں کرے اور اداروں کو سیاست میں نہ گھسیٹے۔ اگر اپوزیشن نے ریاستی اداروں سے ٹکرانے کے بجائے صرف مسلم لیگ نون سے ٹکرانے کی پالیسی پر جمہوری اور آئینی طریقے سے عمل کیا تو اس حکومت کی مزید حماقتیں جاری رہیں گی اور کسی نہ کسی کے زوال کا باعث بن کر اسے پھر سے زندان حماقت میں پہنچا دیں گی۔ بہتر ہے مزید حماقتیں مت کریں۔